नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 9 ग्रहों से हो रही समस्या के बारे में। अलग अलग ग्रहों से अलग अलग समस्या जो है वो हमारे जीवन में हो सकती है, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें कौन से दान करने चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुस्त रहता हो, बहुत उदास रहता हो, उसके मन में हमेशा तनाव और चिंताएं रहती हों, तो उसे नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का बहुत प्रयोग करना चाहिए। ऑरेंज कलर के कपड़े, नारंगी रंग के वस्त्र, नारंगी रंग के रुमाल, नारंगी रंग की बेडशीट, पर्दे, इसका प्रयोग करना काफी बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं 21 मई 2025 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 21 मई 2025 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम के 6:58 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सूर्य से किस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती हैं और इसके लिए क्या क्या हमें दान करना चाहिए। जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से जीवन में किस तरह की समस्या होती है और उन अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा दान करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य से कौन सी समस्या होती है? सूर्य अगर गड़बड़ होगा तो जीवन में अपयश मिलेगा, हृदय रोग होगा और हड्डियों की समस्या परेशान करेगी। अगर आपको सूर्य पीड़ा दे रहा है, अगर सूर्य की वजह से हृदय की, हड्डियों की, अपयश की मुश्किल है, तो रविवार को गुड़ का दान करिए। आप चाहें तो आटे का दान भी कर सकते हैं, अदरवाइज रविवार को गुड़ का दान करने से राहत मिलेगी। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न के लोग सामान्यतः सूर्य का दान न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सूर्य के बारे में तो आपने जान लिया। अब बात चंद्रमा की। चंद्रमा से किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इसके लिए हमें क्या दान करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख से गुजरे। देखिए, चंद्रमा जो है वो आपको जीवन में कमजोर होने पर मानसिक समस्या देता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो मानसिक रोग होंगे, अस्थमा होगा, रक्त की समस्याएं, ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये सब आपको काफी परेशान करेंगी। अगर चंद्रमा जिंदगी में पीड़ा दे रहा है, अगर चंद्रमा जिंदगी में समस्या दे रहा है, तो सोमवार को दूध का
या मिश्री का दान करना अच्छा होगा। आप चाहें तो चावल का दान भी कर सकते हैं। सोमवार को दूध का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर ये दान करें तो चंद्रमा की पीड़ा कम होगी। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों को चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए। खास तौर से कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न जिनका बेसिक जीवन ही चंद्रमा पर निर्भर करता है, ऐसे लोगों को चंद्र का दान नहीं करना चाहिए। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सूर्य और चंद्रमा के बारे में तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल से किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं हमारे जीवन में और इसके लिए हमें क्या कुछ दान करना चाहिए। देखिए, मंगल भी बहुत सारी तरह की समस्या देता है और इसको दूर करने के लिए आप दान कर सकते हैं। जैसे मंगल अगर गड़बड़ हो तो फियर साइकोसिस, भय की समस्या, संपत्ति से संबंधित समस्या, दुर्घटना की समस्या, कारावास यानी जेल जाने की नौबत, मुकदमेबाजी और रिश्तों की समस्या होती है। मंगल गड़बड़ हो तो मुकदमा, जेल और कर्जा, इसकी समस्या जबरदस्त हो सकती है। तो अगर मंगल पीड़ादायक है तो मंगलवार को मीठी रोटी बनाइए गुड़ डालकर या चीनी डालकर और इसको गाय को खिलाइए या लोगों में बांटिएगा। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न,
वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों को मंगल का दान नहीं करना चाहिए। खास तौर से मेष, सिंह और धनु लग्न वाले सामान्य स्थितियों में मंगल और मंगल की वस्तुओं का दान ना करें। और अब बात बुध की। बुध से किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं हमारे जीवन में, और इसके लिए हमें क्या क्या दान करना चाहिए? देखिए, बुध भी समस्याएं देता है, और बुध की समस्याएं ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी तमाम समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। क्या दान करेंगे बुध के लिए? बुध अगर गड़बड़ हो तो बुद्धि की समस्या, कान, नाक और गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। अगर बुध समस्या दे रहा है तो बुधवार को हरी सब्जियों का दान करिए या गाय को हरा चारा खिलाइए। कान, नाक, गले की समस्या ज्यादा है, त्वचा की समस्या है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में हरी सब्जियों का दान या गाय को हरा चारा खिलाना बेहतर होगा। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को बुध का दान सामान्यतः नहीं करना चाहिए। वृषभ, कन्या और मकर लग्न वाले बुध का दान अत्यंत विशेष स्थितियों में सोचें। सामान्यतः इनके लिए बुध का दान करना सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का। तो आइए जानते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें प्रियंका जी ने लिखा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1982, 1982। जन्म का समय शाम के 5:32 और जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। प्रियंका कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से परिवार में अशांति बहुत है। पति पत्नी के बीच में तालमेल की दिक्कतें भी बहुत हो रही हैं। तो मेरा पारिवारिक जीवन कब बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? प्रियंका, आपकी कुंडली के हिसाब से राहु की स्थिति के निगेटिव होने की वजह से परिवार में एकदम से अशांति शुरू हो गई है और पति पत्नी के बीच में बेवजह के विवाद हो रहे हैं। राहु की समस्या को अगर हल किया जाए तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। सुबह और शाम दोनों समय राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। दूसरा काम करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें बिंदिया ने लिखा है और बिंदिया जी हमें पटना, बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1996, 1996। जन्म का समय सुबह के 10:05 और जन्म का स्थान है पटना। बिंदिया कह रही हैं कि मेरे विवाह होने में अड़चन बहुत आ रही है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बिंदिया, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। तय होने की बेहतर संभावना इस समय आपकी कुंडली में बनी हुई है, लेकिन शादी होगी आपकी 2026 के शुरुआती समय में। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बृहस्पति से किस तरह की समस्याएं, किस तरह की परेशानियां हमें हो सकती हैं और किन चीजों का दान करने से वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, आइए जानते हैं। बृहस्पति भी भयंकर समस्याएं देता है जिंदगी में। तो पहले जानते हैं कि ये समस्या किस तरह की देता है और बृहस्पति की समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या दान करना चाहिए। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो मोटापे की समस्या, अहंकार की समस्या, पेट के रोग और अधर्म का मार्ग, गलत रास्ते पे चलने की संभावना बन जाती है। बृहस्पति अगर बहुत चौपट हुआ तो लीवर सिरोसिस और कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी देता है।
अगर बृहस्पति पीड़ा दे रहा है आपको, तो बृहस्पतिवार को केले का दान करें, मंदिर में करें, या गाय को खिला दें, या गरीब आदमी को दे दें, तो इससे बृहस्पति की पीड़ा कम हो जाएगी। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोगों को सामान्यतः बृहस्पति का दान नहीं करना चाहिए। धनु और मीन लग्न के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, इनको बृहस्पति की वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बृहस्पति के बाद अब बारी शुक्र की, तो शुक्र से किस तरह की समस्याएं, किस तरह की परेशानियां हमें हो सकती हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। शुक्र जीवन में कैसी समस्या देता है और इससे मुक्ति कैसे पाएं दान के द्वारा? देखिए, अगर शुक्र गड़बड़ है तो आपको पारिवारिक सुख, फैमिली की हार्मनी कभी नसीब नहीं होगी और जीवन में किसी प्रकार का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। शुक्र का मतलब जीवन की हैप्पीनेस है, हार्मनी है, चैन की नींद, बढ़िया सोना, आनंद से रहना, ये सब शुक्र के पास है। और अगर शुक्र गड़बड़ हो गया तो आप जीवन में चैन से नहीं रह पाएंगे। शुक्र अगर समस्या दे रहा है तो शुक्रवार को दही का, सुगंधित वस्तु का या सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों को शुक्र का दान नहीं करना चाहिए। मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए शुक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मकर लग्न के लोग और कुंभ लग्न के लोग सामान्यतः शुक्र का या शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। इस समय धन संभाल कर रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, तनाव बढ़ सकता है, काम में रुकावट आ सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शनि से किस तरह की समस्याएं, किस तरह की दिक्कतें हमें हो सकती हैं और क्या कुछ दान करने से हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। देखिए, शनि भी समस्या देता है और शनि से तो लोग डरते भी बहुत हैं, इसलिए शनि का दान भी बहुत किया जाता है। लेकिन ये जानते हैं कि शनि समस्या देता कैसी है और इसके लिए क्या दान करना चाहिए। अगर शनि गड़बड़ है कुंडली में तो व्यक्ति को रोजगार की और संघर्ष की समस्या परेशान करती है। व्यक्ति का रोजगार गड़बड़ होता है, बेवजह के संघर्ष उसके बढ़ जाते हैं। शनि अगर पीड़ा दे रहा है, यानी आपकी नौकरी में, आपके कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, रोजगार आपका सेट नहीं हो पा रहा है, तो शनिवार को काली दाल का, काली उड़द की दाल या काले चने का दान करना सबसे बेहतर होगा। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों को शनि का दान नहीं करना चाहिए। मकर लग्न और कुंभ लग्न के स्वामी स्वयं शनि हैं, इनको भी शनि का दान सामान्यतः कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं राहु से किस तरह की दिक्कतें हमें हो सकती हैं और हमें क्या कुछ दान करना चाहिए जिस वजह से ये परेशानियां खत्म हो जाएं। राहु किस तरह की समस्या देता है और राहु के लिए क्या दान होता है। देखिए, अगर राहु का प्रभाव बुरा है तो जीवन की समस्या का कारण क्या है ये पता नहीं चलता, सब कुछ रहस्य रहता है। बीमारियां अगर हो गई तो पता ही नहीं चलेगा क्यों हुई, क्या हुई। राहु की वजह से बीमारियां, समस्या, मुश्किल, ये सब बिल्कुल समझ में ही नहीं आती और इसका रास्ता भी दिखाई नहीं देता। राहु को अगर शांत करना चाहते हैं तो पक्षियों को दाना डालिए और मछलियों को दाना डालना भी बहुत अच्छा होता है राहु को शांत करने के लिए। कुंडली में अगर राहु अनुकूल है आपके, तब आप राहु का दान मत करिएगा। कुंडली में राहु की स्थिति देखिए, अगर राहु आपका निगेटिव है तब आप राहु का या राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और राहु के बाद अब बारी केतु की। तो केतु हमारे जीवन में किस तरह की समस्याएं लेकर आ सकते हैं और हमें क्या कुछ दान करना चाहिए ताकि समस्याएं ना हो। केतु भी विचित्र तरह की समस्या देता है, तो अगर केतु विचित्र तरह की समस्या दे रहा है तो इसके लिए क्या दान करेंगे। अगर केतु खराब है तो व्यक्ति को गोपनीय समस्याएं परेशान करती हैं। समझ में ही नहीं आता कि किन वजहों से व्यक्ति की प्रॉब्लम है। एकदम से जो विचित्र प्रॉब्लम है वो केतु पैदा कर देता है और व्यक्ति तंत्र मंत्र उल्टे सीधे तरीके के रास्ते पर चलने लगता है। अगर आप केतु की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो कंबल का या मोटे कपड़ों का दान करिएगा। आपकी कुंडली में केतु कैसा है उसकी स्थिति को देख करके आपको राहु या केतु का दान करना चाहिए। अगर आप स्थिति देखकर दान करेंगे
तो आपको दान करने से फायदा होगा। और वक्त हो गया अंतिम राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मानसिक स्थिति आपकी कुल मिला जुला के बेहतर होगी। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी। ऑफिस में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें कृतिका जी ने लिखा है और कृतिका जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1995, 1995। जन्म का समय शाम के 6:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। कृतिका कह रही हैं कि मेरा विवाह तय हो चुका है, लेकिन मैं विवाह को लेकर के बहुत आशंकित हूं कि क्या मेरी शादी चल पाएगी, क्योंकि अभी से बेवजह के विवाद होने शुरू हो गए हैं। तो आगे का मेरा जीवन और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कृतिका, आपकी कुंडली के हिसाब से जो विवाह आपका तय हुआ है वो विवाह होने की संभावना कुंडली में नहीं बनती है। ऐसा लग रहा है कि जो शादी आपकी फाइनल हुई है वो ब्रेक होगी और आगे कोई और शादी आपकी फाइनल होगी, जो शादी 2026 के अंत में हो पाएगी। जो लड़के की कुंडली का विवरण आपने भेजा है उसके हिसाब से इस शादी का होना मुश्किल है और कंपैटिबिलिटी की समस्या दिखाई दे रही है। तो बेहतर होगा अभी से शांति से इस मामले से निकल लिया जाए। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार
ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अमूल्य जी ने हमें लिखा है और अमूल्य जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1998, 1998। जन्म का समय सुबह के 11:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। अमूल्य कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में बदलाव करके दिल्ली या दिल्ली के आसपास आना चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है और क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अमूल्य, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन गई है और इस समय अगर आप कोशिश करें तो मई से लेके अक्टूबर के बीच में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और मई से अक्टूबर के बीच में आप दिल्ली के निकट पहुंच जाएंगे। नौकरी और स्थान में परिवर्तन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भूल कर भी इस समय व्यापार में जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप व्यापार में जाएंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहने। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 21 मई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ मत करो। देखिए, शिव जी और विष्णु जी दरअसल एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। इनके अंदर कोई भेद नहीं है। ये अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और इनको संयुक्त रूप से हरिहर कहा जाता है। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा संयुक्त रूप से की जा सकती है। वक्त हो गया आज के शुभ पहर के बारे में जानने का, यानी 21 मई 2025 बुधवार के शुभ पहर को जानने का। दिनांक 21 मई 2025 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है
शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य और आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 21 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। आज की गुड लक राशि है कन्या। और इस समय कन्या वाले अगर प्रयास करें तो उनके तमाम महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान इस समय बनाए रखना होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें बताते हैं एक ना एक महा उपाय। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बीमार है, तो ऐसी स्थिति में उस बीमार के सर के पास रात में एक नींबू रख दीजिए। सुबह उस नींबू को 2 भागों में काट करके अलग अलग दिशाओं में सड़क पर या कूड़े पात्र में डाल दीजिए। ऐसा करने से बीमारी का कारण पता चलेगा और स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।